स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। जब हम एक मैट्रिक्स या बंधन से बाहर निकलते हैं तो क्या हम वास्तव में उससे मुक्त होते हैं या अनजाने में किसी नए बंधन और मैट्रिक्स में फंस जाते हैं? हम ग्रस्त हैं, इसलिए परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़ना समाधान नहीं लगता। फिर सबके साथ रहते हुए भी बिना आसक्ति और लिप्तता के कैसे जिया जाए? और जब ध्यान व साधना में गहराई से आगे बढ़ते हैं तो कई बार जीवन में बीमारियां, परेशानियां और घर परिवार में उथल पुथल क्यों बढ़ जाती है? ऐसा क्यों लगता है जैसे पुराने सभी हिसाब किताब एक साथ सामने आ गए हो? क्या यह आध्यात्मिक यात्रा का कोई चरण है? और ऐसे समय में हमें कैसे समझना और संभालना चाहिए खुद को? प्रश्न महत्वपूर्ण है। और पहली बात यह है, किसी एक मैट्रिक्स का टूटना, एक मैट्रिक्स से बाहर आना, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे मैट्रिक्स में चले जाएंगे? ऐसा हो जाता है ना कि एक मैट्रिक्स गया तो मन तो स्मार्ट है ना, बोलेगा ये नहीं चाहिए, अब ठीक है बहुत ज़्यादा गहराई आ गई है, दांव लग गया है, इस मैट्रिक्स को तो टूटना चाहिए, टूट रहा है। मन बोलेगा कोई बात नहीं, टूट जाने दो, भरोसा हासिल कर लेगा। हाँ हाँ देखो सहयोग हो रहा है मन का, टूट जाने दो। कोई नया मैट्रिक्स क्रिएट करके बोलेगा इधर आ जाओ, देखो ये अच्छा है, ये अनुकूल है, इससे बाहर। ऐसा होता है, मन स्मार्ट है। यह हो सकता है कि पहला जो मैट्रिक्स टूट रहा है बहुत जटिल होगा तो दूसरा उतना जटिल न होगा, लेकिन कम से कम मैट्रिक्स में तो हो, मन तो जिंदा है ना, मन तो जिंदा है ना, कोशिश करेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रतिक्रिया मत करो, जुड़ो मत, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि मन जो है नया मैट्रिक्स देगा तो कन्विंस करेगा ना, समझाएगा ना, कुछ आकर्षण पैदा करेगा ना। प्रतिक्रिया कर दो, वो क्या बोलेगा, प्रतिक्रिया कर लो। अब प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो नए मैट्रिक्स में स्विचिंग नहीं होगी, स्विचिंग नहीं। उस डिजॉल्व होने के बाद, मैट्रिक्स के डिजॉल्व होने के बाद क्या होना चाहिए, वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए, निर्वाती अनंतता घटना चाहिए, गैप चाहिए। और मन का मैकेनिज्म कहता है कि तुम्हें इससे मुक्ति चाहिए और तुम ज्यादा दांव खेल रहे हो, एग्री है ना, तो वह जो है उससे मुक्ति देगा, लेकिन मैट्रिक्स से मुक्ति नहीं देगा, दूसरा मैट्रिक्स देगा, गैप नहीं देगा। मन जो है, मन का मैकेनिज्म यही है कि गैप नहीं मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहो, करना है, तुम्हारी चेतना को उलझाए रखना है, कुछ ना कुछ करना है। वो करने का जो मैकेनिज्म आ गया उसमें ये होगा कि मैं कर रहा हूं, है ना, तो मैं को कहीं ना कहीं काम में लगाए रखना है, मैं कर रहा हूं। और साधना क्या है, करने से बाहर हो जाना, करने से बाहर हो जाना, अकर्ता, कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में भी होना तो रुकता नहीं, सब हो रहा है, हो रहा है तो स्वभाव तो हो रहा है, शाश्वत है। जब तुम शरीर में न थे तब भी था, जब तुम न जन्मे थे, ब्रह्म 1600 करोड़, इस शरीर में भी, चाहे ब्रह्म शरीर में 1600 करोड़ साल पहले भी न जन्मे थे तब भी हो रहा था। सृष्टि तो शाश्वत है, सनातन है, अनादि, होना तो कभी रुका नहीं, हो रहा है। मैं कर रहा हूं, मैट्रिक्स क्या है कि मैं कर रहा हूं, हो रहा है, मैं कोई गलत थोड़ी ना है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सब होना बंद हो जाए, अरे होना तो शाश्वत है, सनातन है, वह तो कॉस्मिक रिदम के भी ऊपर की घटना है।
वह तो बड़ी ऊंची घटना है। सब हो रहा है, उसके खिलाफ थोड़ी ना जाना। जो हो रहा है किसी के खिलाफ थोड़ी ना जाना। ये हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तुम करना चालू कर चुके, तुम कुछ कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। करने पे आ गए। तो करने की प्रक्रिया में शामिल होना बंद करना है। साधना क्या है? कुछ करने की प्रक्रिया में शामिल होना बंद करना है। करना ही नहीं है कुछ, और होना कभी रुकने वाला है नहीं। और जो हो रहा है वो सही गलत है, इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है ना। उस हो रहा है में शरीर भी हो रहा है, उस हो रहा है में प्रति संवेदन से जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है वह अपने प्रवाह में है, और शरीर के साथ में उसका कोई ना कोई योग तो होगा ही होगा, क्योंकि शरीर के होने का ढंग है कि वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होगा, है ना। ये शरीर जो है, कोई भी शरीर हो, वह कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होगा। एक बंदर है तो बंदर के जितने भी बंदर पैदा हो चुके हैं और जितने बंदर हैं उनके साथ उसका जोड़ कहीं ना कहीं होगा, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। एक बंदर बंदर की तरह हरकत करता है, कुत्ता कुत्ते की तरह हरकत करता है, कुत्ता बंदर की तरह हरकत नहीं करता, बंदर कुत्ते की तरह हरकत नहीं करता, चींटी चींटी की तरह हरकत करती है, वैसे चलती है, हाथी हाथी की तरह चलता है, बया ऐसा घोंसला बनाती है, बया गौरैया जैसा घोंसला नहीं बनाती, गौरैया बया जैसा घोंसला नहीं बनाती। तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी काया जुड़ी रहेगी। अब काया जो है वह किसी परम नियम से काम कर रही है ना, 7 लेयर्स उसकी है ना, हर काया की 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं, पत्थर की भी 7 लेयर्स हैं, तुम्हें एक दिखती है तो 7 ना, चींटी की भी 7 है, पहाड़ की 7 है, हर किसी की 7 लेयर्स हैं। वह हो रहा है ना, 7 स्टेप्स में हो रहा है, जो हो रहा है वह 7 स्टेप्स में हो रहा है, क्योंकि मन की तो यही भाषा समझेगा। वह अलग अलग नहीं है, वह स्टेप्स नहीं है, और फिर भी स्टेप्स हैं, और यह सौंदर्य, यह जो सौंदर्य है, 7 स्टेप्स जो है सौंदर्य है, यही तो सौंदर्य है ना। तो सब हो रहा है, इसमें कर्ता नहीं होना है। कर्ता नहीं होना है तो वह जो मैकेनिज्म है, इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड, ठीक है ना, वह क्या कहता है कि यह जो परिस्थिति है मेरे अनुकूल हो जाए। एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड तो ये हो गया कि बंदर का बंदर वाला, मनुष्य का मनुष्य वाला, है ना। बंदर को पता है कि आदमी को देख के कैसे व्यवहार करना है, शेर को देख के कैसा व्यवहार करना है, सांप को देख के कैसा व्यवहार करना है, गाय को देख के कैसा व्यवहार करना है। बंदर गाय को देख के भागता है क्या? नहीं भागता ना। शेर को देख के भागता है कि नहीं भागता है? हल्ला गुल्ला मचाता है ना। आदमी को देखकर या तो भागता है या आसपास में रहे तो संघर्ष करता है, डराता है आदमी को, है ना। तो ये सब कैसा है? कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। एक लंबी यात्रा है, एक लंबा प्रशिक्षण है, हर स्पीसीज का विकास है, यह वैविध्य है। देखो, यह जो भी सृजन है, सृजन तभी कहलाएगा जिसमें वैविध्य हो।
अब मैं एक सृजन करता हूं जी, ठीक है ना। मैंने एक लाल रंग ले लिया है, एक ही रंग है, और एक कैनवास है, और उसमें से पोत देता हूं। मुझे क्या नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैंने लाल रंग पूरा अच्छे से पोत दिया, और बहुत ज़्यादा पोता। बाकी तो क्या पेंटर, उनको अकल ही नहीं हो, जरा सा लगाते हैं। मैंने तो अच्छा गाढ़ा गाढ़ा पूरा डब्बा भर के पोत दिया, उसने इतना सा पेंट लगाया थोड़ा सा कैनवास पे, उसको पुरस्कार मिल गए। तो मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए ना, कि उसने तो इतना पेंट लगाया, मैंने तो पूरा डब्बा ही पोत दिया। मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं मिलेगा ना। तो सृजन क्या है? सृजन में वैविध्य है, वही सृजन है ना। इसमें माया भी है, सौंदर्य भी है। सौंदर्य बगैर माया के हो नहीं सकता। भाई सौंदर्य की अनुभूति विखंडन में होगी कि नहीं होगी? अब एक ही है तो सौंदर्य की अनुभूति कहां से होगी? भाव आएंगे ही कहां से, यदि एक ही हो तो? है वह वस्तुतः एक ही, लेकिन यह लीला है, यह माया है, इसमें विखंडन को भी जिया जा रहा है। तो यह गलत नहीं है। तुम यह मत सोच लेना कि माया गलत है, तुम यह न सोच लेना कि यह लीला गलत है, यह विखंडन गलत है। सब एक है, सब हो रहा है, टूटा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग का खेल है, अलग अलग की माया है। माया सुंदर है, क्योंकि सौंदर्य के बोध के लिए अलग अलग से ही अनुभूति सौंदर्य की आएगी, है ना। कि कोई अलग, मैं अलगपन को जी रहा हूं, और वह पेड़ अलग है, वह पंछी अलग है, वह तितली अलग है, वह सब अलग है, और मुझे सौंदर्य की अनुभूति आएगी। अब सौंदर्य की अनुभूति आएगी तो कुरूपता की भी अनुभूति आएगी। कुरूपता की अनुभूति ना आएगी तो सौंदर्य की अनुभूति आएगी कहां से? वही चीज है ना, वही चीज है। सौंदर्य की अनुभूति के लिए वो दोनों का होना जरूरी है। तो कुरूपता क्या गलत है क्या? बहुत गौर से देखोगे तो गलत नहीं है। उस कुरूपता को तुम फील करते हो तो सौंदर्य को भी फील करते हो, है ना। तो ये द्वंद्व जो है, यह द्वंद्वात्मकता पूरी तरह से गलत है, यह बात ही गलत है। यह द्वंद्वात्मकता खेल है, लीला है। इसी से तो सौंदर्य निखरता है, और सृष्टि के ये परम नियम है, और ये शाश्वत है, कोई अभी शुरू नहीं हुए, शाश्वत काल से, अनादि काल से यही हो रहा है कि विखंडन का खेल चलता है, फिर संयुक्तीकरण का खेल चलता है। तो विखंडन के बाद में संयुक्तीकरण आनंद हो जाता है। विखंडन में दुख है, तुम्हारे जीवन में दुख क्या है? क्योंकि तुम विखंडन और विखंडित होते जा रहे हो, और टूटते जा रहे हो, और टूटते जा रहे हो, तो ये दुख है ना। और सुख तुमको क्यों आएगा? क्योंकि अब तुम जुड़ना चालू हो गए। सुख में देखो तुम इंटीग्रेटेड होते हो, तुम जुड़ते हो, उसमें सुख की अनुभूति होती है। तुम और विखंडन, और विखंडन, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, मतलब विखंडन बढ़ गया। मैं सोचता था मैं इसके साथ एक हूँ, संबंध में क्या होता है, मैं इसके साथ एक हूँ, एकत्व फील कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, सुख लगता है। आपस में झगड़ा हो गया, दुख हो गया, विखंडन हो गया ना, एक खंड बढ़ गया ना। तो जैसे जैसे खंड बढ़ेंगे दुख की अनुभूति होगी, और साधना में क्या होगा कि वापस जो है एक होने की राह पर निकलोगे, एकत्व की राह पर हो, तो फिर जो है सुख होगा। और पूरी तरह से एक हो गए, वननेस में आ गए, तो आनंद में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन इस विखंडन और उसके बाद में जो है, इसको जीने से सौंदर्य की अनुभूति भी होती है। कुरूपता के बाद में वह, यह जो तुम तथाकथित प्रेम की बात करते हो फैमिलीज में, इसमें झगड़े वगड़े हो जाते हैं, आपस में क्लैशेस हो जाते हैं ना, और फिर बाद में फिर वापस जुड़ जाते हैं। ठीक, वो एक रास्ता को जी नहीं सकते, वो मोह माया ही है। प्रेम तो है नहीं, वह मोह माया ही है। उसमें जो है तुम जो जी रहे हो, विखंडन को जी रहे हो, टूटने को जी रहे हो, फिर जुड़ने को जी रहे हो। टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना, यह खेल चल रहा है।
तो सौंदर्य जो है, सौंदर्य निखरेगा कैसे, उभरेगा कैसे? सौंदर्य की अनुभूति, उसमें सेपरेशन चाहिए ना, अनुभव है ना सौंदर्य। तो सृजन जब हो रहा है तो उसका अनुभव भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अलग अलग किस्म के पेड़ खिल रहे हैं, अलग अलग किस्म के फूल खिल रहे हैं, रंग बिरंगी तितलियां। अरे तितलियां एक थोड़ी ना होती है, हजारों लाखों तितलियां होती हैं, एक से एक तितलियां होती हैं। पंछी कितने होते हैं, एक से एक पंछी होते हैं, सबके गायन अलग अलग होते हैं। वैविध्य का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। गजब का वैविध्य, पूरी सृष्टि सजाई गई है, सजाई जाती रहती है। जहाँ पर तुम्हें कीचड़ विचड़ यह वह दिखता है ना कहीं पर, वहाँ जो है कुछ समय बाद चले जाना, उस कीचड़ में कुछ पेड़ पौधे उगाएंगे, वहाँ पर तितलियाँ मिल रही होंगी, कुछ कुछ वहाँ सुंदर वापस हो जाएगा, वो वापस जो है वहाँ पर सौंदर्य आ जाएगा। तो सृष्टि में जो है बड़ा परम नियम है। सुंदरता बार बार उभर के आती है, लेकिन असुंदरता भी आती है, तभी तो अनुभव होगा ना। अनुभव में दोनों का चाहिए ना, कुरूपता और सुंदरता दोनों चाहिए। तो ये जो सेपरेशन का खेल है, यह लॉजिकल है, एक हिसाब से सोचो तो लॉजिकल है, क्योंकि इतना सुंदर सृजन है तो उसको अनुभव करने वाला अनुभोक्ता तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए अनुभोक्ता? अब तुम उसमें चुनते क्या हो? तुम्हारे पास फ्री विल है, क्योंकि भाई तुम्हें कुरूपता द्वंद्व दिख रहा है, तो फिर जो अनुभोक्ता है उसके पास फ्री विल आएगी ही ना, तभी तो अनुभोक्ता बनेगा। वह अनुभोक्ता बगैर फ्री विल के कैसे हो सकता है? ठीक है ना। फिर उसमें तुम चुनते क्या हो? तुम कुरूपता को चुनते हो कि सुंदरता को चुनते हो? तुम सौंदर्य की निकटता चाहते हो कि कुरूपता की निकटता चाहते हो? तुम्हें चुनना पड़ेगा ना। कई बार तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत गड़बड़ लोग हैं, और तुम उनके साथ ढो रहे हो, उनको एडजस्ट कर रहे हो, तो तुम चुन रहे हो ना उसको। या फिर तुम धीरे धीरे ग्रेजुअली उनसे दूर हो रहे हो, तो तुम चुन रहे हो कि नहीं, इनके साथ बात नहीं बन रही, करो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, सुंदर रिलेशनशिप कहीं और भी हो जाएगी। उन्हीं में ही तलाशना क्यों जरूरी है? उन्हीं में तलाशना जरूरी है तो कर्म प्रारब्ध को भोग रहे हो, कर्म प्रारब्ध को भोग रहे हो ना। और डिस्टेंस क्रिएट कर लो और मंगल कामना दे दो, जाओ तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। और जो भी भाई क्षमा याचना अंदर अंदर भाव कर लिया कि कोई लेन देन रहे होंगे, कर्माज रहे होंगे, क्षमा याचना, धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता चला जाएगा, तुम उसके बाहर हो जाओगे, नए रिलेशंस में जाओगे, नए उसमें जाओगे। तो फ्री विल तुम्हारे पास है ना, फ्री विल है, उसमें साहस करते हो। तो तुमने सुंदर को चुना, सुंदर को चुनने के बाद उसमें तुम शिफ्ट करते हो, उसमें तुम शिफ्ट करते हो, फिर उसका तुम उपयोग करोगे, उसका भी उपयोग करोगे, उसका भी उपयोग करोगे। विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा मोह भंग हुआ संबंधों से, उससे यदि वो ऐसा व्यवहार न उनका होता तो तुमसे मुक्त कैसे होते? अजी सब ठीक है, साधना बाद में करेंगे, बढ़िया, मेरा घर परिवार अच्छा है, मेरे संबंध अच्छे हैं, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरा फलाना, मेरा वह, सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है तो तुम्हारे जीवन में साधना आएगी कैसे? तुम चुनोगे कैसे साधना को? तो उनका भी धन्यवाद कि वो उनकी गड़बड़ियों के कारण जो है तुम्हारा मोह भंग हुआ। मोह भंग हुआ तब तो तुमने स्विच किया ना, तब तो तुम्हारे भीतर वह इंटीग्रेशन पैदा हुआ ना, वह व्यक्तित्व पैदा हुआ ना, साहस पैदा हुआ ना कि नहीं, हम चुनेंगे, कुछ और चुनेंगे, जो श्रेष्ठ हो, जो सुंदर हो, उसे चुनेंगे। इस परिवार को ही चुनना जरूरी क्यों है? और भी परिवार हो सकते हैं, है ना, बड़े परिवार हो सकते हैं। यह भी तो एक परिवार है, सिद्धा कुटुंबकम, है ना। तो ऐसा है कि चुनना है, तो चुनते ऐसे चुनते हो, लेकिन जो है उसे चुनने में फिर बड़ी सजगता की जरूरत है कि वहां रहने से तुम्हारी साधना बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। क्योंकि मन जो है एक को छोड़कर दूसरे को चुनेगा, और व्यवहारिक सत्य भी है कि कोई ना कुछ तो चाहिए ना, बैकअप। संसार में सरवाइव करना है, सामाजिक प्राणी हो
तो सर्वाइव करने के लिए एक के बाद दूसरी व्यवस्था तो चाहिए ना, लेकिन वह व्यवस्था तुम्हारी साधना में सहयोगी है या नहीं है। वह व्यवस्था यदि तुम्हारी साधना में सहयोगी है तो दूसरा मैट्रिक्स जो है वो भी मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसकी तुलना में बहुत श्रेष्ठ मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उस मैट्रिक्स में इनबिल्ट है मैट्रिक्स को तोड़ना। उस मैट्रिक्स में इनबिल्ट है मैट्रिक्स को तोड़ना, यहाँ पर मैट्रिक्स को तोड़ना। क्योंकि बहुत से गौर से देखोगे तो सिद्धा कुटुंबकम एक बड़ा बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार है मतलब एक, वह भी तो एक मैट्रिक्स ही होगा ना। लेकिन इस मैट्रिक्स की बड़ी खूबसूरती है। भाई तुम एक जगह रहना छोड़ोगे तो दूसरा घर चुनोगे कि नहीं चुनोगे? नहीं, मैं ये भी नहीं चुनूंगा, वो भी नहीं चुनूंगा, मैं कहीं रहूंगा ही नहीं। हो सकता है कहीं नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं तो रहोगे ना। तो जो है तुमने चुना, ऐसी जगह को चुना कि इस मैट्रिक्स में जो है इनबिल्ट है सारे मैट्रिक्स को तोड़ देना। इसमें सारे मैट्रिक्स टूट जाएंगे। वैसे उस प्रश्न को जो है थोड़ा और दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा लंबा प्रश्न था। तो उस प्रश्न को और देख लेते हैं, उसमें और बहुत सारी चीजें पूछी गई थी। एक तो ये मैट्रिक्स वाली बात थी कि एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में शिफ्ट होना सीधे। हाँ, हम ग्रस्त है इसलिए परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़ना समाधान नहीं लगता। फिर सबके साथ रहते हुए भी बिना आसक्ति और लिप्तता के कैसे जिया जाए। हाँ, गृहस्थ हैं, परिवार को छोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। पहली बात, साधना का अर्थ परिवार को छोड़ना जरूरी है ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग परिस्थितियां होंगी ना। कुछ की परिस्थितियां ऐसी होंगी कि जो परिवार छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ की परिस्थितियां ऐसी होंगी कि परिवार वो छोड़ नहीं सकते। अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से होगा ना। और परिवार छोड़ना है का मतलब ऐसा भी नहीं कि एक झटके से छोड़ दिया, वो तो ग्रेजुअल होता है ना, डिस्टेंस को क्रिएट करना। और वह भी जैसे गृहस्थ हो का अर्थ यह नहीं है कि उन संबंधों को छोड़ देना है, और यह भी नहीं कि उन संबंधों को वैसे ही जीना है। पुनर्परिभाषित होंगी ना चीजें, कि वहां पर बहुत सारे रिलेशंस ऐसे हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और जबरदस्ती उनमें उलझन पुलझन होती रहती है। तो उस संबंध को तोड़ना भी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस क्रिएट करना है। तुम बार बार उलझ जाते थे, बहस होती है, यह होती है, तुमने वहां मौन का रास्ता चुना। तुमने बहस का रास्ता हटते चले गए। तुमने कोशिश करी कि यह व्यक्ति दिन में 10 बार टकराता है, 8 बार टकराए, 6 बार टकराए, 5 बार टकराए। या कोई संबंधी है साल में 20 बार टकराता है, अरे साल में 10 बार टकराए तो नहीं चलेगा क्या? 5 बार टकराए तो नहीं चलेगा? अरे साल में 1-2 बार ही टकराए तो नहीं चलेगा क्या? अरे इसके बगैर भी हम चल सकते हैं। कभी धोखे से 2-4 साल में टकरा गया तो टकरा गया। डिस्टेंस क्रिएट करो ना, ग्रेजुअल करो ना, जितना हो सकता है उतना करो ना, और उलझो मत। वह बहुत सारी चीजें समझा रहा है, हमें नहीं देखा, कई बार हम भी करते हैं। कोई कुछ बोलता है बाद में पूछो इसने क्या कहा, हमें क्या पता क्या कहा। भैया हम तो उसको सुन ही रहे थे। तो जो है निर्लिप्तता इस प्रकार से ही तो बनाई जा सकती है, वहां रहकर भी निर्लिप्त हो जाना, अपनी दिनचर्या को बदल लेना। वो जबरदस्ती उलझ, अरे तू ऐसा क्यों करता है, तू वैसा क्यों करता है, उलझना जबरदस्ती। क्या करता है, कर रहा है ना, कुछ बिगाड़ता है, बिगाड़ने दो ना, करना क्या है। कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लो कि वो लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, उसको वह चीज बिगाड़नी है तो जाने दो, बिगाड़ने दो, चला लो, उसको एक्सेप्ट कर लो ना। उस व्यवहारिक हानि को स्वीकार कर लो कि इतनी व्यवहारिक हानि होती रहेगी, ठीक है, होती रहेगी, छोड़ दो। तो गृहस्थ हो तो निर्लिप्तता जो है वहां रह के भी बनाई जा सकती है, और निर्लिप्तता ही तो बनानी है। स्विच होकर के तुम दूसरी जगह जाओगे तो वहां भी निर्लिप्तता बनानी। ऐसा हो सकता है कि दूसरी जगह जाकर तुम वहां ज्यादा लिप्त हो जाओ,
ऐसा भी तो हो सकता है, निर्लिप्तता तो बनानी है ना। तुम कहीं भी रहो, गृहस्थ रहो तो गृहस्थ बने रहो, लेकिन निर्लिप्तता बनानी। लिप्तता गृहस्थता है, ये याद रखो। गृहस्थता क्या है, गृहस्थी क्या है? लिप्तता, मोह। मोह से तुम गृहस्थ बनते हो, मोह से मुक्त होते हो, लिप्तता से मुक्त होते हो, तो गृहस्थी चलेगी। गृहस्थी कहां बची फिर? रहो तुम कहीं भी, लिप्तता नहीं होनी चाहिए, मोहग्रस्तता नहीं होनी चाहिए। उसमें बड़े विषय सर्कल होते हैं, मोह के सर्कल देखे हैं, विषय सर्कल। कोई चीज वहां पर मोह है, उसकी कोई चीज है तो दिन में तुम्हारे दिमाग में 100 बार घूमेगी। मोहग्रस्तता है ना, 100 बार घूमेगी। मतलब तुमने मन को कितना ज्यादा ऑक्युपाइड कर रखा है, दिन में वही गोल गोल चक्कर चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। मोहग्रस्तता है। मोहग्रस्तता नहीं रहेगी, वो आसपास भी रहेगा, उसका चिंतन बहुत कम चलेगा। फिर निर्लिप्तता हो जाएगी। कोई है उल्टा कर रहा है, सीधा कर रहा है, अपना निकल गया, अपने को देखने मतलब ही नहीं, ये उल्टा है कि सीधा है, जो कर रहा है वो उल्टा है कि सीधा है, हमें क्या लेना देना, क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना, क्यों कर रहा है हमें क्या लेना देना, सुधार रहा है हमें क्या लेना देना, बिगाड़ रहा है हमें क्या लेना देना, हमें लेना देना ही नहीं। मोहग्रस्तता बची ही नहीं। लिप्तता गृहस्थी है, इस बात को समझो। निर्लिप्तता जो है गृहस्थी के पार हो गए, हो वहीं पर लीला में हो गए ना, लिप्तता नहीं तो। हाँ, ये पति है, ये बेटा है, ये माँ है, ये बाप है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये जो है व्यवहारिक सत्य है। अंदर से जानते हो कौन किसका माँ, कौन किसके पिता, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी बहू, कौन किसके सास ससुर, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बच्चा, अंदर से स्पष्ट रहेगा। कोई कुछ है ही नहीं, कर्मों के लेन देन है, चल रहा है। पिछले जन्म में पति पति थोड़ी न था, ये पिता पिता थोड़ी न था, माँ माँ थोड़ी न थी, बेटा बेटा थोड़ी न था। संयोग है, नदी नाव संयोग है, चल रहा है। कर्मों के लेन देन है, चल रहे हैं। निर्लिप्तता में कर्म के बंधन कट जाते हैं। कर्म का जो प्रभाव पड़ना है, वो जो तुम्हें तकलीफ देनी है, वो तकलीफ देने वाली स्थिति जो है कम, न्यून 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 होती चली जाएगी। तुम तटस्थ रहोगे ना। देखो, तकलीफ का सबसे बड़ा मामला क्या है? कोई तकलीफ दे रहा है कि मतलब सबसे ज्यादा तुम्हें हर्ट करता है। वह तकलीफ का सबसे बड़ा ढंग क्या है? तुम्हें हर्ट करता है। कई बार वो फिजिकली नुकसान पहुंचाएगा, कई बार हर्ट। 99% सिर्फ हर्ट करते हैं, है ना। तो कौन कौन हर्ट करता है? एक कर्म के हिसाब वाला हर्ट करता है, और वो तुम्हें दुख होता है। और एक और कौन हर्ट करता है? सदगुरु तुम्हें हर्ट करते हैं। वह क्यों करते हैं? वो आयोजन करते हैं। अरे तेरे इतने लोगों ने तुझे हर्ट करना है, चल उनकी जगह मैं तुझको हर्ट कर देता हूँ। उतने तेरे कर्म कट गए। कहाँ कहाँ भटकेगा हर्ट करवाने के लिए? 50 जगह में, 50 जगह ने पता जीवन तेरा पूरा नहीं हो पाएगा। एक इधर रहता है, एक अमेरिका रहता है, एक अफ्रीका रहता है, उधर कहाँ कहाँ तू भटकेगा इस जन्म में। तेरे को तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, नए कर्म बना लेगा। वो हर्ट क्यों कर रहा है? कोई हर्ट क्यों कर रहा है? तुम्हारे मोह को तोड़ने के लिए हर्ट कर रहा है ना। मोह माया विकारों को तोड़ने के लिए हर्ट कर रहा है ना। लेसन उसमें छुपा हुआ है ना। और वो हर्ट करता है, लेकिन तुम्हारा लेसन हो नहीं पाता। तुम बोलो नहीं, ये गलत आदमी है, वो तुम अपने झगड़े में लग जाते हो, उलझ पुलझ जाते हो। अरे हर्ट किया था लेसन देने के लिए, लेसन तो लिया ही नहीं ना, लेसन तो घटा ही नहीं ना। और सदगुरु हर्ट करते हैं, तुम लग जाते हो। ऐसा मुझे कहा, जरूर कुछ बात होगी, जरूर कोई गड़बड़ होगी, मेरे भीतर कोई गड़बड़ है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। दूसरे ने हर्ट किया तो तेरी ऐसी तैसी, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तुम अपने अंदर तो गई नहीं। सदगुरु के सानिध्य में हो, उसने हर्ट किया, तुम अपने भीतर जाते हो, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है क्या। उन्होंने ऐसा कहा, मतलब कुछ ना कुछ तो बहाना कुछ भी लिया हो, छोटी मोटी बात का बहाना लिया हो, किसी बात पे डांट दिया हो, कुछ कर दिया हो, लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो हर्ट होता है। कोई मोह माया के धागे हैं, क्या है? कोई ईगो है, क्या है? ये हर्ट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो सदगुरु के साथ तुम प्रेम में हो, मोह में नहीं हो, प्रेम में हो। और सदगुरु हर्ट करता है तो तुम्हें लगता है कि मेरे कल्याण के लिए होगा। अब मुझे उसको अनफोल्ड करना है, मुझे समझना है, लेसन लेना है,
लेसन घटित होगा। तो इसलिए याद रखना, सदगुरु तुम्हें प्रेम भी बहुत देते हैं और डंडे भी मारते हैं, हर्ट भी करते हैं। डंडे मारना तुम्हें हर्ट करेंगे। प्रेम उनके जैसा जो देगा, तुम दुनिया में भटक जाओ कहीं भी, वैसा प्रेम तुम्हें कहीं मिल ही नहीं सकता, असंभव। वह प्रेम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा यह प्रेम। कोई कितना भी कर ले, कोई तुम्हें कितना भी हक कर ले, तुम्हें वह अनुभूति नहीं आएगी जो सदगुरु के संस्पर्श में तुम्हें जो अनुभूति आएगी, वो आएगी ही नहीं। जो उनके बोलों में अनुभूति तुम्हें आएगी, कभी आएगी नहीं। और वो तुम्हें हर्ट भी करते रहेंगे। उनके जैसा हर्ट भी कोई नहीं करेगा, ये भी याद रखना। उनके जैसा हर्ट भी तुम्हें कोई नहीं करेगा, उनके जैसा डंडे भी कोई नहीं मारेगा, उनके जैसी उपेक्षा भी कोई तुम्हारी नहीं करेगा। तुम्हारा जो ईगो का मैकेनिज्म है बड़ा यूनिक है, बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। उसके तोड़ने का मैकेनिज्म जो है बनाना पड़ता है। तुम्हारी कोई मशीन बिगड़ गई, सेम इंजीनियर जो है वो बना देता है, ठीक है ना। और सेम टूल्स, वही गिने चुने टूल्स, उसी से काम चल जाता है। तुम्हारा ईगो इतना स्पेशल है कि सदगुरु को उसका नया मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ता है, नए टूल बनाने पड़ते हैं। कैसे इसकी वाट लगाएं, कैसे इसकी ऐसी तैसी करें। हाँ, बड़ा स्मार्ट है इसका मैकेनिज्म। तो तोड़ना कैसे है इसको, और नहीं टूटा तो इसका तो फिर अमंगल ही अमंगल हो गया, फिर तो इसका जन्म तय हो जाएगा। हैं? इसकी मुक्ति कैसे होगी, ये टूटेगा नहीं तो कैसे तोड़े। कुछ लोगों को बड़ा प्रेम देना पड़ता है, बड़ा प्रेम। वो इतने टूटे टूटे आए हैं, इतनी ऐसी तैसी करवा के आए, इतना सब कुछ करके आए, उन्हें बहुत प्रेम देना पड़ता है, बहुत प्रेम देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अभी प्रेम की जरूरत है। और कुछ को ऐसा है, दिखता है नहीं नहीं नहीं, इसको जो अभी तोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको सोटे मारने। तो हर व्यक्ति इंडिविजुअल, हर शिष्य जो है यूनिक है, एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक है। उस पर बड़े यूनिक ढंग से काम करना होता है, 1 to 1 बड़े यूनिक ढंग से काम करना पड़ता है। कुछ तुम्हें ऐसे दिखता है, कुछ वैसे दिखता है, कुछ तुम्हें दिखेगा भी नहीं कैसे कैसे होता है। हो सकता है सबके सामने तुम्हारी आलोचना करें, सबके सामने तुम्हें डांटें, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ कुछ तुम्हारा तोड़ना है। कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से तुम्हें तोड़ना भी, तुम्हें संभालना भी है, तुम्हें प्रेम भी देना है ना। सुना है ना कबीरदास जी का कि घड़ा जब बनाते हैं, एक हाथ से सहारा देता है कुम्हार और दूसरे हाथ से, अरे मारता भी बड़ा गजब का, छोटा मोटा नहीं मारता, धक 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 मारता है, बड़े ऐसे ऐसे नहीं मारता, धक 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 जोर से ठोकता है, और अंदर से एक हाथ से संभाल के रखता है। और जोर से ठोकता है तभी बात बनती, नहीं तभी घड़ा जो है काम का बनता है, नहीं तो घड़ा काम का रहेगा ही नहीं। ठोकना तो जम के ही पड़ता है। ठोकने में कोई कमजोरी नहीं करनी, ठोकने में कमजोरी हो गई तो बात गड़बड़ हो गई। एक हाथ से संभालता है, एक हाथ से दनादन ठोकता है, बेरहमी से ठोकता है। रहम करेंगे तो अगला जन्म हो जाएगा उसका, गड़बड़ हो जाएगी। रहम करेंगे कच्चा हो रह जाएगा, फिर से टूट जाएगा। रहम भी नहीं करना है ठोकते वक्त, और फिर संभाल भी लेना है। इधर से संभालना भी है, इधर से ठोकना भी है। बड़ा कठिन काम है ना। सदगुरु दुश्मन की तरह मालूम पड़ता है। दुश्मन नंबर 1 बन जाता है। गुस्सा बहुत आता है सदगुरु के प्रति, बहुत गुस्सा आएगा, है ना। क्योंकि जो अभी प्रेम प्रेम को जी रहे हैं कि सदगुरु बड़े प्रेम पूर्ण है, बड़े प्रेम पूर्ण है, अभी डंडे मिले नहीं, बाद में डंडे मिलने वाले। ये तो तैयारी चल रही है अभी। उस समय ऐसा लगेगा दुश्मन, दुश्मन नंबर 1।
बड़ी कृपा होती है, सदगुरु के डंडे, बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वो ना पढ़ेंगे तुम टूटोगे नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुक्ति टल जाएगी, अगला जन्म हो जाएगा और हमारे पास अगले जन्म वाला कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान ही नहीं कि जन्मों जन्मों तुम साधना करोगे। अरे क्यों करोगे जन्मों जन्मों साधना? साधना कोई जन्म जन्म की होती है? हम जो है कहीं पर थे, कुछ साधक वाधक थे वहां पर, पढ़ते थे हम उस समय, पढ़ते रहे होंगे हायर सेकेंडरी वगैरह, कहीं कहीं कुछ ऐसे पढ़ते रहे होंगे, और कुछ जगह थे कुछ साधक वाधक थे। एक अंग्रेजन जो है वो आके अपना इधर उधर की सब बातें कर रही थी, ऐसा वैसा ये वो। बाद में बोलती है कि जो है साधना तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति अभी कहाँ कैसे होती है? वो तो जन्मों जन्मों का है मामला, आसान थोड़े ना है। हम कोई बुद्ध महावीर थोड़े ना है, जन्मों जन्मों का मामला होगा। गए चुप, हम क्यों बोल रही है? तू बोल ना, मेरा जन्मों जन्मों का मामला होगा, तेरा जन्मों जन्मों का मामला। तू 100 जन्म नहीं 1000 जन्म ले, जी अपने हिप्नोटिज्म को। चुप, हमारा क्या है, हमको तो जन्मों जन्मों लगेंगे। तू मैं बोल, तेरा होगा, तू बाकी को मत शामिल कर, ये तेरा ढंग है। साधना हमारी हो रही है, पूर्ण हो जाएगी। कब होगी? अरे बहुत जल्दी होगी, बुढ़ापे में जाके नहीं होगी। काहे के लिए बुढ़ापे में होगी? 10-20 साल में होगी। क्यों होगी 10-20 साल में? बेईमान है क्या हम? 10-20-25 साल 50 साल लगाएंगे, अगले जन्म में ले जाएंगे। साधना में उतर गए या नहीं उतर गए? नव अवस्था में, मतलब टीन एज ही रहती है, 18 के भी नहीं, तब जो है हमें लगा कि नहीं, साधना में दांव पूरा खेलना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है कि साधना हो रही, ये भी ठीक है, वो भी लेसन्स थे, तो लेसन्स बड़ी जल्दी जल्दी लिए। कुछ काम धंधे व्यापार स्कूल पढ़ते पढ़ते भी किए, अखबारों में लेखन करना, कविताएं लिखना प्राइमरी से चालू है ना, हाई स्कूल में ही आकाशवाणी या वो था। ऐसा था कि नहीं, अखबारों में नाम छपना चाहिए तो ऐसा टारगेट होता था कि महीने में कितने बार, 80 बार नाम छपा। यार मामला अगर 100 तो क्रॉस होना चाहिए ना। फिर लगा कि नेता बयान देते, हमारा भी बयान आना चाहिए। हम अवयस्क थे, लेकिन जो हम बयान देते थे, बयान बना करके अखबारों में जाता था, नेशनल मैटर्स पे, इस मैटर्स पे, और बयान फिर छपने लगे। पढ़ते हम स्कूल में थे और बयान हमारे छपते थे, फलाने फलाने ने इस चीज़ की आलोचना करी, इसका समर्थन किया, यह किया। मैं कहा हाँ आप ठीक है भाई, करके देख लो ना। फिर हुआ कि नहीं नहीं, कॉलमिस्ट होते हैं तो हम भी कॉलमिस्ट हो सकते हैं। हम अवयस्क थे और हमारे एक कॉलम आता था अखबार में, बहुत छोटी उम्र में एक कॉलम होने हर हफ्ते आता था अखबार में। देखा ना अखबारों में कॉलम आते हैं, तो एक सवाल आपके जवाब अकद अशोक के, वो हमारा तकल्लुस था। अशोक नाम है, तो अकद हमारा एक तकल्लुस रहा साहित्य का। तो जो है सब जगह से, दुनिया भर से क्वेश्चंस आते थे। उस ज़माने में पोस्ट कार्ड चलते थे, सिस्टम होता था अखबार का, वो हिस्सा काट के चिपका के एड्रेस में वो भेजा जाएगा और वही उसी प्रश्न को लिया जाएगा। तो वह आते थे, वो उसमें से प्रश्न चुनते थे और उनके जवाब देते थे। वो अखबारों में कॉलम चलता था, फिर ये कॉलम वो कॉलम, ये सब चलो चलने दो। सारा कुछ करके देख लिया, सारा कुछ हो गया। बोले नाम पद प्रतिष्ठा, छोटी उम्र में ही अपना जो है, बड़े नेताओं का फ़ोन आएगा, अरे बड़ी सभा है तो बेटा थोड़ा देख लो, संभाल लो,
20-25 हज़ार लोग आएंगे। बोले ठीक, कहाँ है क्या? बोले हाँ हम संभाल लेंगे। वोटर लिस्ट में नाम वाम नहीं है, सभा संभालनी है, खड़े होकर के 2 घंटे 3 घंटे भाषण देंगे। था ना भीतर, जो था उसको भोग के देखो ना, लेसन लो ना, दौड़ के देखो ना। दौड़ दौड़ के पाया पागलपन है, नेतागिरी, बड़ा नाम, सब करके देखा। जल्दी उससे निपटे। क्यों निपटे? क्योंकि वो जीवन में बुढ़ापे में जाके, अरे बुढ़ापे में जाके क्यों भाई? बुढ़ापे में जाके क्यों समझ में आनी चाहिए? स्कूल में पढ़ते थे हम, स्कूल में पढ़ते थे और हमें मालूम है कि सारे टीचर्स हमसे डरते हैं, प्रिंसिपल हमसे डरता है, डरते सब हैं, अपने हिसाब से चलते थे हम। व्यवहार सबसे बहुत अच्छा करते थे, लेकिन मालूम था कि डरते सब हैं। 14, 15, 16 की उम्र थी और हमें पता था कि सब हमसे डरते हैं, लेकिन हम किसी के साथ कुछ करते नहीं थे, बड़े प्रेमपूर्ण तरीके से ही रहते थे। बस हमारा जो सिस्टम है, हमें स्कूल से अभी जाना है तो हम अभी चले जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं कि पूरी क्लास अटेंड करें। लेट आना है तो हम लेट आएंगे, हमारी मर्जी है, हम अपने ढंग से जिएंगे। और मालूम है प्रिंसिपल की जब हमने कुछ गड़बड़ कर दी, महीने भर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये ट्रांसफ़र जो पता नहीं कहाँ फेंके, कितनी दूर ट्रांसफ़र करवा दे। तो डरते सब थे कि पंगा नहीं लेने का। तो इस प्रभाव का दुरुपयोग भी नहीं करते थे, ऐसे बहुत नहीं करते थे। बहुत कम ट्रांसफ़र हमने कराए, गड़बड़ लोग के ट्रांसफ़र करवाए, कुछ लोगों को सस्पेंड कराया, कुछ को डिमोशन कराए, लेकिन गड़बड़ लोग के करवाए। उसका हम सदुपयोग भी करते थे कि भ्रष्टाचार नहीं होने देते थे। सड़क बन रही है, उसको बुलाते थे, ए फलाने अधिकारी, गड़बड़ सड़क बनी, तुम्हारी खैर नहीं, जांच हो जाएगी। क्या बना रहे हो? ठीक से बनाना, यहाँ यह चाहिए, वह चाहिए, वो सब करके देखा। और उसको समझ में आया कि उससे कुछ होता जाता नहीं है, अहंकार की पुष्टि होती है। देखो ना, बताने में ऐसा लगता नहीं है। उससे क्या होता है? उस एंटिटी को क्या हो रहा था? जो युवा था, अहंकार हो रहा था, लेकिन वहां पर जो है साधना थी और समझ में आया कि इसका कोई सार नहीं है, कोई सार इसका है ही नहीं। फिर वहां देखने में आया, फिर उसी समय वो करते थे, अच्छा ये हुआ वो हुआ, अच्छा पहले भी तो राष्ट्रपति हो गए होंगे, प्रधानमंत्री हो गए, वो होंगे, तो हम पता लगवाते थे। अरे कोई पुराना कोई मिनिस्टर था या? हाँ, तो पुराना, अरे हाँ एक बार था, 25 साल पहले एक फलाना मिनिस्टर था। अच्छा, दूसरे को बोलते फलाने मिनिस्टर को जानते हो? बोले हम तो नहीं जानते। इस मिनिस्टर को जानते हो? नहीं, हम तो नहीं जानते। कोई रहा होगा तो बड़ा रुतबा रहा होगा, और उसको जानने वाला कोई 2-4 लोग, हाँ शायद था। लेकिन करना क्या इसका? ये मिनिस्टर था और अभी कोई उसको पहचान नहीं रहा इस इलाके में, या याद करें, हाँ शायद था तो सही, मिनिस्टर था क्या? हाँ शायद मिनिस्टर था ना, पता नहीं, अच्छा रहा होगा, हाँ होगा। ये मतलब क्या है इन चीज़ों का? भाई पद प्रतिष्ठा में जा रहे तो पद प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है। फिर हमने देखा कि फलाना आदमी, अरे पहले बड़ा रईस था, फिर ये जो है कमज़ोर होके ऐसे हो गए, अब जो है रईस नहीं रहे। कहीं देखे, अरे बड़े गरीब थे, देखते देखते रईस हो गए। मैं कहा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कभी भी ऊपर और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब हम जो कर रहे हैं अभी, बड़े नेता बन जाएंगे और एक बार जो फिर डाउन हो जाएंगे, फिर या फिर बड़ी पद प्रतिष्ठा के बाद नीचे आ जाएंगे, बड़ी धन संपत्ति के बाद नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। इसका सार क्या है? तो वह जो छोटी उम्र में ये सारी चीज़ें दौड़ भाग में क्लियर हो गई। छोटी उम्र में अपने ऑफिस खोले, ये किए, बिजनेसेस किए, खूब पैसे कमाए बहुत छोटी उम्र में। पढ़ाई भी चलती थी और आज के हिसाब से कई लाख में इनकम थी पर मंथ की। इनकम भी आज के मुद्रास्फीति के हिसाब से वहाँ देखे तो बड़ी इनकम थी, बड़ी तगड़ी इनकम थी, बड़े तगड़े खर्चे थे, और पढ़ाई लिखाई भी करते थे, पॉलिटिक्स भी करते थे, जर्नलिस्ट भी थे,
सोशल वर्कर थे, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थे, कानून बनवा रहे, सजेशन दे के कानून पूरे परिवर्तित करवाना, ये करना वो करना, सब करके देखा। समझ में आया कि इसका कोई सार नहीं है। करने से पता चला ना, जो जो वासना थी, यह थी, दौड़ भाग थी, करने से पता चला ना कि सार नहीं है। आगे फिर स्टेजेस आई कि पॉलिटिक्स में, वहां पर हाथों हाथ लेने की स्टेज आई। चला कि इसको, लड़के को यंग एज में सांसद बनाना है, यंग एज में सांसद बनना चाहिए, सबसे युवा सांसद बनेगा भारत का। संगठन वाले नहीं, इसको जो प्रदेश स्तर का पद दिया जाएगा, इसका यह होगा, इसका वह होगा। हमने देखा हाँ हाँ चल रहा है। बैग पैक किया हमने, बाहर बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। बाद में कहाँ हो क्या हो, नहीं भाई अभी तो हम छुट्टी पे हैं, यह वह, बोले हमें कोई लेना देना नहीं। हमें वो तैयारी करनी है चुनाव की, बोले हमें करना ही नहीं है भाई, यह करना है, हमें करना ही नहीं है। उस जगह से लौट आए, क्योंकि एक बार वहां फंस जाते तो ज़्यादा बड़ी झंझट जाती है। अब आज की स्थिति में बाय द वे, लीला में आज हमको कोई राजनीतिक पोस्ट मिल जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं मिलेगी तो पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिलेगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिलेगी, राजनीतिक पोस्ट मिल भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक लीला की तरह होगा। उस समय वो राजनीतिक पोस्ट मिल जाती, अहंकार बुस्ट हो जाता, एक अलग किस्म के मैट्रिक्स क्रिएट हो जाते, संजाल बन जाते। उससे बाहर आने में बुढ़ापा आ जाता, बुढ़ापे में समझ में आता यार जिंदगी गंवा दी। बीज तो थे भीतर, कुछ थे, उसको भोग के देखा कि लोग लगता है खूब धन कमाना चाहिए, लोग बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, तो बड़े बड़े होटलों में ठहरे। तो बहुत बड़ा होटल पसंद था, उसका सबसे अच्छा रूम, हमने कहा रूम हमारा, तुमको महीने का रेंट मिलेगा, महीने में हमारी मर्जी, हम 5 दिन रहे 10 दिन रहे न रहे। उस इलाके का सबसे बेस्ट होटल था, लोग उसमें उसको बाहर से देख के खड़े होकर देखते थे, तरसते थे उसमें रहने के लिए। हमने कहा ये एक रूम हमारा बेस्ट वाला। उसके जीएम को बुलाते थे, जीएम हमारा रूम नीट एंड क्लीन रहेगा, कोई इसमें नहीं घुसेगा। जी सर, बिल्कुल नहीं घुसेगा। खाने का हमारे, तो खाने का ऑर्डर लेने के लिए वेटर नहीं आता था, जीएम आता था, उसका जनरल मैनेजर हमारा। भोजन का ऑर्डर, स्वामी जी क्या बनवा दूं आपको, ऐसा कर दूं क्या, वैसा कर दूं क्या, ये कर दूं क्या। वो फिर भोग के देखा, बाद में समझ में आया कोई सार नहीं है इसका, इससे क्या हो जाएगा। अहंकार बुस्ट होगा, अहंकार। मैट्रिक्स सही है, यह मैट्रिक्स है, जिससे अहंकार बुस्ट होता है वह मैट्रिक्स है। अहंकार विगलित होगा वह साधना है, जिससे अहंकार बुस्ट होगा वह मैट्रिक्स है, जिससे अहंकार विगलित होगा वह साधना है। तो पथ कौन सा होना चाहिए, साधना का। जंगल आते जाते, उसके बाद हमने जंगल जाना बढ़ा दिया, जंगलों में रहना बढ़ा दिया। अब यह नहीं हुआ, साधना एकांत में रहें, देखें। रिलेटिव होना चाहिए ना, तो सौंदर्य भी जो है कुरूपता के उसमें पनपता है। अब वो जो तुम जब जी रहे हो उसको, अहंकार को, पद को, प्रतिष्ठा को, तो उस समय लगता है कि ये वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल? कि तुमने सब मूल्य डाला है ना, वैल्यू तुमने डाली है ना, और तुम्हारे इन्फ्लुएंसेस जो है, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा परिवार, वो सब उसमें वैल्यू डाल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल इसमें वैल्यू है। तुम पद में बैठे हो, तुम प्रभावशाली हो, तुम धनवान हो, तुम यह हो, तुम वह हो, तुम्हें जो है वैल्यू दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है। तुम्हारी वैल्यू को वैल्यू साबित किया जा रहा है, जबकि वो वैल्यूज की है ही नहीं, वह मूल्य तुमने डाला हुआ है। इसलिए इन्फ्लुएंसेस जो है तुम्हें गलत जगह पर
हिप्नोटाइज करते हैं कि यह मूल्यवान है, जबकि वो मूल्यवान है ही नहीं। इन्फ्लुएंसर्स के प्रति सजग होना पड़ता है कि वो जहां पर मूल्य नहीं है वहां मूल्य की स्थापना करवा देते हैं। वह तुम राजी हो जाते हो कि यहां मूल्यवान है, अरे वो मूल्यवान नहीं है। अब कैसे पता करोगे कि मूल्यवान नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है, इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा तो जाके भोग के देख लो ना, क्या मेरे भीतर इससे अहंकार बढ़ रहा है कि आनंद बढ़ रहा है? अहंकार बढ़ता है तो अहंकार के साथ आनंद नहीं बढ़ता, बेचैनी बढ़ती है, तकलीफ बढ़ती है, बहुत सारी चीजें होती है, एंग्जाइटी होगी, क्या होगा। तो कुछ जगह तो भोग के भी देखना पड़ता है ना। तो लेसन्स लिए या नहीं लिए? लेसन्स ले लिए तो बात पूरी हो गई, लेसन्स नहीं लिए, उसमें मूल्य की स्थापना बनी रही, मतलब विवेक का अभाव है, तो जीवन गया काम से, जीवन गया काम से। ये विवेक चाहिए। अब वो विवेक तुम्हारे पास नहीं है तो सदगुरु की शरण में आओगे तो वहां विवेक जागेगा। आप तो वचनों को सुनोगे, इस देशना को सुनोगे, तो वहां पर विवेक जागेगा, सदगुरु की संगति में विवेक जागेगा। कर ये तो मूल्य इसमें होता ही नहीं है, ये मूल्य हमने डाला हुआ है, और यह तो वस्त स्थिति है, तो कुरूपता है, इससे तो जीवन में आनंद फलित नहीं होता, अहंकार फलित होता है। आनंद और अहंकार दोनों एक साथ नहीं होते, और आनंद, अहंकार बोलता है कि यह पा लेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। मतलब अहंकार जब एकदम पीक पे चला जाएगा तो वहां पे आनंद ही आनंद होगा, नहीं होता, गड़बड़ होता है। आनंद के और विलोम चले गए, आनंद से और दूर भाग गए। अहंकार जितना बूस्ट होगा उतना और दूर चले गए आनंद से। आनंद के लिए है ना। तो लिप्तता यदि है, मेरा परिवार मेरा, या मेरा पद मेरी प्रतिष्ठा मेरा, या तो अभी अहंकार होता, जानते नहीं मैं कौन हूं, इस परिवार को बिलोंग करता हूं, जानते नहीं कौन हूं मैं, इस जाति को बिलोंग करता हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, इस धर्म को बिलोंग करता हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, इस राष्ट्र को बिलोंग करता हूं, जानते नहीं कौन हूं मैं, इस शिक्षा को बिलोंग करता हूं। ऐसे बहुत सारे मेरा 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 मेरा, यह बहुत सारे ऐसे कारण जिसमें तुम जो है अहंकार को बूस्ट करते हो, उससे जो है आनंद से दूर जाते हो। तो सदगुरु की सन्निधि होती है, वहां तुम्हें तोड़ा जाता है, इस सारे मैकेनिज्म को तोड़ा जाता है कि जहां तुमने मूल्य दिया तुम्हें बताया जाता है, तुम कहते हो बड़ा मूल्यवान है, हम कहते 2 कौड़ी का है, एकदम हर्ट हो जाओगे, है मैंने इतना जीवन लगा दिया इसमें, इतना कर दिया, यह कर दिया, दुनिया कहती है, दुनिया, सारी दुनिया कहती है मूल्यवान है, ये अकेला बंदा कहता है कि इसमें मूल्य नहीं है। यह अकेला बंदा कहता है इसमें मूल्य नहीं है, पूरी दुनिया कहती है इसी में मूल्य है। झटका लगता है, हर्ट होते हो, संघर्षण पैदा होता है, दुश्मन मालूम पड़ता है। तो सदगुरु की सन्निधि में तुम बने रहो, देशनाओं को सुनते रहो, समझ में आए ना आए, सिद्ध क्रियाओं में जाओ, और उस विचलन को, अप एंड डाउन्स को जियो। अप एंड डाउन्स रहेंगे तो उसमें जो है वो कर्म कट जाएंगे, जो तुम्हें दूसरी जगह भोगने थे वो यहाँ कटते हैं। सदगुरु की सन्निधि में कर्म कटते हैं। कर्म जो है अपने साथ टाइम स्ट्रेचिंग को लेके आते हैं। हर कर्म को भोगने के लिए बड़ा समय चाहिए, और बहुत सारे कर्म है तो उनको भोगने के लिए कई जन्म चाहिए। तो सदगुरु बोलते हैं कि नहीं, यहीं काट देते हैं, उसको अगले जन्म लेने की जरूरत नहीं है, यहीं भोग लो अप एंड डाउन्स को। तुम सरेंडर करते हो कि ठीक है मैं राजी हो रहा हूँ, राजी हो रहा हूँ, मारो डंडे, मारो डंडे, हम राजी हैं। तो लेसन्स वहां भी लेने हैं, आप्त वचनों के साथ आना है, सिद्ध क्रियाओं में आना है, संगति में आना है, उस गृहस्थी को भी जीना है, उस परिवार को भी जियो। इस परिवार में भी आओ, इस परिवार में इनबिल्ट है कि वह मैट्रिक्स न होकर के एक दूसरा मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स में इनबिल्ट है कि सारे मैट्रिक्स तोड़ दिए जाएंगे। उसको एज ए टूल यूज किया है। यहां पर भी आने के बाद कई बार साधकों के बीच में कुछ कुछ पॉलिटिक्स दिखने लगती है, खींचतान दिखने लगती है, वहां पर हम तोड़ते हैं उनको। टूट गया तो ठीक, मजबूत है तो कहते जा अभी,
थोड़ा और संसार में भोग के आ, बाद में आना। मौका देते हैं, अवसर देते हैं। ज्यादातर लोग के टूट जाते, कुछ के नहीं टूटते। अभी उनकी टॉप प्रायोरिटी में साधना नहीं है। अभी उनको जो है उन्हीं के साथ इंटरेक्ट होकर के कर्म को भोगना है, पर्टिकुलर लोगों को के साथ इंटरेक्ट होकर के कर्म को भोगना है। वो राजी नहीं है कि गुरुजी वो उधर कहाँ कहाँ जाके कर्मों को क्यों भोगना है, आपकी शरण में ही भोग लेते। भोगना तो पड़ेगा ही, तो आपकी शरण में अंश में भोगना पड़ेगा। वहाँ 100% भोगना पड़ेगा, यहाँ 0.001% भोगना पड़ेगा। वहाँ बड़े लंबे झगड़े जहाँ से होने थे, या गुरुजी ने 2-4 बार डांट फटकार करनी है, उपेक्षा करनी है, 2-4 गाली देनी है और कर्म कट जाएंगे। कर्म कट जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सद्गुरु हुए जिनके पास अभिव्यक्ति नहीं थी। वो क्या करते थे, अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं थी। वो क्या करते थे, बोलते परमहंस ही हैं, उनके पास जाए, गुरुजी ऐसा बड़ी दिक्कत है, वो ऐसे उठा के लात सीधे मार देंगे, सीधा लात मारेंगे और ऐसी गंदी गंदी गालियां देंगे कि क्या कहना, गंदी गंदी गालियां, ऐसा लात उठा उठा के मारेंगे, 2 थप्पड़े मारेंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे। लोगों को लगा कि ये क्या पागल हैं, ये क्या हैं। तेरे कर्म काट दिए कर्म। कहाँ तू इतना लंबा भोगता है? कितना लंबा तू भोगता, क्या होता? तेरे अपमान होने थे, अपमान कर दिया। तेरे अपमान होना था, अपमान कर दिया। तुझे वहां पर अपना झंझट होनी थी, मार पिटाई होनी थी, मार दिया उन्होंने। लात खींच के मार दी, जूता उठा के मार दिया, काट दिए तेरे कर्म। गालियां दे दी, गंदी गंदी गालियां दे दी। सरेंडर बना रहना, प्रतिरोध नहीं करना, कर्म कट काट दिए। अब इसको कोई समझ पाए तब की तो बात है ना। कुछ परमहंस हो गए ना ऐसे। अब परमहंसों के नाम पे बहुत नौटंकीबाज हो गए, पता चला वहां तुम्हारा और गड़बड़ी हो जाए, है ना। उल्टे सीधे बहुत नौटंकीबाज हो गए। उनके पास अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं थी, वो ऐसे कर लेते थे। कर्म तो काटने हैं ना, कर्म ही तो काटने हैं ना। सद्गुरु तुम्हारे कर्म काटते हैं। बहुत सारे अप एंड डाउन होंगे, बड़ी बेचैनी होगी, बड़ा होगा, ट्रांजिट फेज आएगा। अरे बगैर तपस्या के कुछ होता है? मुक्ति होती? तपस्या तो वो काल तो आएगा ही आएगा। अप एंड डाउन, कभी ऐसा भाग जाऊं, कभी बेचैनी होगी, कभी ये होगा, गालियां निकलेंगी हमारे प्रति, कहीं कुछ होगा, ये सब तो होगा ना। ट्रांजिट फेज तो आएगा ना। उसके बाद भी तुम डटे रहते हो कि नहीं, टिके रहते हो कि नहीं, लगे रहते हो कि नहीं, तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो बात बनेगी ना। तुम्हें प्रेम भी बहुत मिलेगा, डंडे भी खूब पड़ेंगे। दोनों में तुम्हें तैयार रहना है। काम ही वही हो रहा है, बड़ा मिस्टेरियस काम हो रहा है, जो तुम्हारी खोपड़ी में कभी आएगा ही नहीं। तुम्हारी खोपड़ी कभी अनफोल्ड कर ही नहीं सकती। तो अब जो पूछा है जीवेश की बहन ने, क्या नाम है उसका? प्रियंका ने पूछा है। हाँ, प्रियंका भी बड़ी गजब की है। हाँ? सालों से सुन रही है, सालों से सुन रही है, एक बार भी नहीं आई डंडे खाने के लिए। कई लोगों को उसने जोड़ा, कई लोगों को भेजा, है ना। उसके माध्यम से लोग जुड़े, ये हुआ। खुद डंडे खाने कभी नहीं आई। कि मेरी गृहस्थी यदि टूट गई तो, गुरुजी ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो, हमको तो गृहस्थी में रहना है जी, अपनी नौकरी में रहना है। मतलब गुरुजी हमारी जैसे नौकरी छीनने वाले, जैसे हमारी गृहस्थी तोड़ देंगे, हैं? कौन कह रहा है प्रियंका तुझसे कि तुझे गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी? किसने कहा तू नौकरी नहीं कर सकती? हमने कहा? कब कहा? तुझसे कभी कहा? तू आई कभी?
तूने कैसे तय कर लिया कि हमने तुझसे क्या कहा है? न तुझे गृहस्थी छोड़नी है भाई, तेरी परिस्थितियां नहीं गृहस्थी छोड़ने की, जिसकी है उसकी है, किसी की छूटेगी, किसी की नहीं छूटेगी। लेकिन तू जो है गृहस्थ तो मत रहे, लिप्त तो मत रहे। गृहस्थ का मतलब लिप्तता में जो है वो गृहस्थ है। तो लिप्तता तो छोड़ दे, रह उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ रहना है। अपनी भूमिकाएं वैसी निभानी है, अपनी जिम्मेदारियां वैसी निभानी है, अपनी नौकरी निभानी है, सब करना है। साधना की गहराई में जा, लिप्तता छूटनी चाहिए। लिप्तता नहीं छूटेगी तो साधना की गहराई आएगी कहां से? साधना की गहराई तो नापी सी बात से जाएगी कि कितनी निर्लिप्तता है। निर्लिप्तता की साधना है प्रियंका, समझ ले, समझ ले, जल्दी समझ ले। तू क्यों जिद पे अड़ी है कि 10 साल बाद समझूंगी, कि 20 साल बाद समझूंगी, कि बुढ़ापे में समझूंगी कि निर्लिप्तता क्या है? निर्लिप्तता अभी समझनी है ताकि बचा हुआ जीवन सार्थक हो जाए और साधना गहराई में चली जाए। उसमें और कुछ भी था? हाँ, उसका एक पार्ट और है, वो बहुत सारे प्रश्न, बड़ा प्रश्न था, बहुत सारे प्रश्नों का जोड़ था, तो उसका एक हिस्सा जो और है वह समझ लेते हैं। हाँ, और जब ध्यान व साधना में गहराई से आगे बढ़ते हैं तो कई बार जीवन में बीमारियां, परेशानियां और घर परिवार में उथल पुथल क्यों बढ़ जाती है? ऐसा क्यों लगता है जैसे पुराने सभी हिसाब किताब एक साथ सामने आ गए हो? क्या यह आध्यात्मिक यात्रा का कोई चरण है? और ऐसे समय में हमें इसे कैसे समझना और संभालना चाहिए? जब भी साधना की गहराइयों में जाओगे तो जीवन की उथल पुथल हलचल बढ़ जाएगी, है ना? साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब है जो मेरे कर्मों के हिसाब किताब हैं, इनको नॉर्मली पूरा करने में 100 जन्म लगने, ये शॉर्टकट में निपटा दो ना भाई। 100 जन्म कौन लेगा, इसी जन्म में निपटा दो ना। तो सारे हिसाब किताब अभी निकाल के ले आओ। सारी उदीर्णाएं होनी चाहिए और उनकी निर्जरा भी होनी चाहिए। उदीर्णा से कुछ नहीं होता, निर्जरा भी होनी चाहिए। तरह तरह की परेशानियां, दिक्कतें इतनी बढ़ेंगी, इतने कर्मा सब भोग भाग के निपटा के खत्म करो। नहीं, भोगना तो हमें ही है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होता है, दूसरे सब चिंतित होते हैं, वो थोड़े प्रसन्न दिखते हैं। अरे बढ़िया है, कट जाएगा, थोक में कटेगा, बढ़िया, कैंसर हो गया, वाह वाह वाह। और क्या क्या हो सकता है, हो जाए, जल्दी जल्दी हो जा। क्या क्या बिगड़ना है बिगड़ जाए, फटाफट बिगड़ जाए। क्या क्या होना है, बढ़िया हो रहा है। तुम कहते हो अरे नहीं होना चाहिए, अरे नहीं होना चाहिए। अरे परम स्वीकार। साधना में उदीर्णा बहुत ज्यादा होगी। हम कह रहे हैं तटस्थता, तटस्थ रहो, गुणा भाग में उलझो मत, तटस्थ। साधना में, साधना को ग्रो करना है, तटस्थता से साधना ग्रो होगी। गुजरने दो ना, स्पीड बढ़ेगी ना। एक कर्म तुम्हें हिला देता है, अब 1000 कर्म गुजरेंगे, तुम तो ज्यादा हिल जाओगे। हम करें तो 1 लाख कर्म गुजरेंगे और तुम हिलोगे ही नहीं। क्या करना है? सब डिस्टेंस बढ़ाना है। तुम चिपक के खड़े हो, तुम एक कुर्सी को पकड़ के खड़े हो, मैं कुर्सी को खींचता हूं, तुम्हें झटका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। अब मैं कहता हूं कि तुम कुर्सी से दूर खड़े जाओ, मैं कुर्सी को खींच के ले जा रहा हूं, कितना झटका पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बस इतना दिखेगा कि कुर्सी को खींच के ले जाया जा रहा है, उतना तो भोग होगा ना। लेकिन कुर्सी से तुम चिपके हुए तो मुझे प्रॉब्लम किया जा रहा है, मुझे खींचा जा रहा है, कुर्सी को खींचा जा रहा है। तो नहीं, मुझे किया जा रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और जोर से कुर्सी को पकड़ते हो और कुर्सी को और जोर से खींच के ले जाया जा रहा है। नहीं नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं और जोर से पकड़ूंगा। हम कह रहे काहे पकड़ रहे हो? नहीं मेरी कुर्सी। अरे तेरी कुर्सी नहीं है कुर्सी, ये कुर्सी किसकी है? अरे प्लास्टिक की है। किसकी है? अरे प्लास्टिक की है। किसकी? मेरी तेरी? न मेरी है ना तेरी है, प्लास्टिक की है। काहे पकड़ते हो? कुछ मेरा तेरा नहीं है, पकड़ो मत। निर्लिप्तता। तो जो है भोग पूरे होंगे, बहुत तेजी से पूरे होंगे। स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। एक भोग से तुम तकलीफ में आते हो और वहां 1000 भोग निकल रहे हैं,
लाख निकलेंगे, अरे तभी तो करोड़ों निकलेंगे। 1600 करोड़ साल का अटाला पड़ा है, कबाड़ पड़ा है, वो निकलेगा कैसे? और इसी जन्म में निकालना है। इसी सिस्टम से निकाल दोगे तो 100 जन्म में भी नहीं निकलेगा, 1000 जन्म में भी नहीं निकलेगा। तो बात पूरी कैसे होगी? स्कूल का बस्ता बार बार लेके आ जाओगे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय करने के लिए, गोल गोल चक्कर चलते रहेंगे। तटस्थ, तटस्थ रहना है। गुजरने दो, निर्जरा होने दो, निर्जरा की स्पीड बढ़ने दो। तुम तटस्थता में पुष्ट रहो, डटे रहो। समता पुष्ट होती जाएगी, समता पुष्ट होगी, धक्का कम पड़ेगा। कर्मास जो है धक्का देते हैं तुम्हें, हृदय में चोट मारते हैं, तुम्हारी धक्का पड़ता है। तुम जो है तटस्थ रहोगे, समता पुष्ट करोगे, मतलब वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा? धक्का तुम तक कम पहुंचेगा, और कम पहुंचेगा, और कम पहुंचेगा। फिर लाख भी गुजर जाए तो उतना धक्का तुम झेल लोगे। अभी एक कर्म का धक्का नहीं झेल पाते, फिर लाख कर्मों का धक्का तुम झेल लोगे, क्योंकि तटस्थ हो। तुम्हारी समता पुष्ट हो रही है, पुष्ट हो रही है, पुष्ट हो रही है, पुष्ट हो रही है। तो धक्के तुम तक आएंगे नहीं, और कर्म कटते जाएंगे, कर्म कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, कटते जाएंगे। इसलिए कहते हैं सदगुरु के प्रति समर्पण बहुत जबरदस्त होना चाहिए। उससे क्या होगा कि सतगुरु कभी लात मार देना खींच के, तो तुम कहोगे बड़ा प्रसाद मिल गया, पता नहीं कितने जन्म के कर्म कट गए होंगे। नहीं, तुम कहते मेरे को लात मार दिए, सबके सामने लात मार दिए, मेरी बेइज्जती कर दिए, मेरा ये कर दिए, मेरा वो कर दिए, यह भी हो सकता है। और कभी किसी ने सतगुरु को लात मार दिया तो कहीं कह सकता वाह, मैं इतना सौभाग्यशाली, इतने सारे लोगों में सिर्फ मुझे लात पड़ी, गजब, वंडरफुल। अरे लॉटरी लग गई, लॉटरी, लॉटरी लग गई। न जाने कितने जन्म के कर्म कट गए एक झटके में। गुरुजी ने मुझे गाली दी, अरे वाह, लॉटरी लग गई, लॉटरी, लॉटरी लग गई। तो सदगुरु जो है तुम्हारे कर्म काटते हैं, पूरे पैटर्न्स को तोड़ देते हैं। वह जो जन्म जो समर्पण है, मतलब तटस्थता पूरी है। समर्पण का क्या मतलब है? मतलब अब तुम्हें तटस्थता पूरी है तभी समर्पण हो घटेगा, ठीक है ना। मतलब यह कि सतगुरु कुछ भी करेंगे तुम प्रतिरोध नहीं करोगे, तुम रिएक्ट करते हो। यदि तटस्थता नहीं है तो इधर हुआ, तुम इधर, किसी ने इधर गाली दी, तुमने इधर डबल गाली दे दी, तुम रिएक्ट किए ना, तटस्थ नहीं हो ना, प्रतिक्रिया कर रहे हो ना। तटस्थ का मतलब प्रतिक्रिया नहीं करते, तटस्थता का क्या मतलब है? प्रतिक्रिया नहीं करते। तटस्थ यानी प्रतिक्रिया नहीं करते, नहीं करते तो कर्म श्रृंखला को चलने के लिए दिक्कत, व्हील मिलता ही नहीं, कहाँ से चले, एनर्जी मिलती ही नहीं, कहाँ से चले कर्म, कर्म की गतिमानता चले कैसे? एनर्जी तो है नहीं, बिजली तो कट गई, बिजली तो कट गई, और चलेगा कैसा व्हील? कर्म का व्हील चलेगा कैसा? बिजली तो कट गई। तटस्थ, बिजली कट गई है। समर्पण, सदगुरु के प्रति समर्पण। अब सदगुरु जो भी करेंगे परम स्वीकार। वो तो जो करते हैं मंगल के लिए करते हैं, गाली दे रहे हैं मंगल के लिए दे रहे हैं, डांट रहे हैं मंगल के लिए डांट रहे हैं, लात मार रहे हैं मंगल के लिए मार रहे हैं। बहुत टफ सिचुएशंस है। मतलब पुराने जो सदगुरु रहे हैं, अभी तुम उनके बारे में ठीक से वो पता नहीं चलेगा कैसे कैसे रहे। उनके साथ रहना बहुत टफ होता रहा है। हम जितने केयरिंग है ना, इतने केयरिंग सदगुरु पैदा नहीं हुए आज तक, याद रखना। इतने केयरिंग कभी नहीं पैदा हुए। बाकी तो पहले दिन से ही बिल्कुल उल्टा टंगा देते थे। हाँ, पहले दिन से ही ऐसी तैसी मचानी चालू कर देते थे। गुरुकुलों में जाते थे या उधर जाते तो पहले दिन ही ऐसी ऐसी तैसी, पानी भी नहीं पूछते थे पहले, पानी का। हाँ, सब रहे हैं ऐसे, बहुत टफ रहे। उनके साथ रहना बहुत मुश्किल काम था। जो उनके साथ रहे हैं उनसे पूछो तो बताएंगे, वो बहुत टफ रहा है उनके साथ, बहुत टफ। वाट लगा देते रहे ये। हम जितने केयरिंग है ना, तुम्हारे जितने मित्र होते हैं, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है।
सोटे तो हम भी मारेंगे, सोटे नहीं मारेंगे तो मतलब ही क्या है। वाट तो हम भी लगाएंगे तुम्हारी, छोड़ेंगे तो हम भी ना। और सोटे हम जो मारेंगे वैसा भी कोई आज तक न मारा होगा। तुम्हें पता भी कम चलेगा, क्योंकि इधर प्रेम भी देते हैं उधर सोटे भी मारते हैं, तो पता कम चलता है। बाकी सोटे तो मारेंगे जम के। उन किसी ने न मारा होगा उतने सोटे मारेंगे तुमको। कर्म काटने की प्राविधि है ये सब। सिद्ध क्रिया करते हो ना, सबसे बड़ी सिद्ध क्रिया कौन सी है? सबसे बड़ी सिद्ध क्रिया कौन सी है? सदगुरु। सदगुरु कौन है? अरे एक सिद्ध क्रिया है। बोले सदगुरु फलाने हैं, ढिकाने हैं, व्यक्ति। अरे व्यक्ति नहीं, सदगुरु कौन है? एक सिद्ध क्रिया है, जीवंत सिद्ध क्रिया। उनकी सन्निधि क्या है? सिद्ध क्रिया है। सदगुरु की सन्निधि क्या है? सिद्ध क्रिया है। सिद्ध क्रिया में पार्टिसिपेट करो, मतलब सदगुरु की सन्निधि में आओ, सानिध्य में आओ, साथ में रहो। जीवंत सिद्ध क्रिया है, जीवंत सिद्ध क्रिया है। तुम रूपांतरित होते हो सदगुरु के सानिध्य में, जीवंत सिद्ध क्रिया है। और सबसे महत्व सिद्ध क्रिया है, सबसे बड़ी सिद्ध क्रिया है, परम सिद्ध क्रिया है। उनकी मौजूदगी में तुम रूपांतरित होते हो। असंभव है कि तुम उनकी सन्निधि में रहो और परिवर्तित होकर न जाओ। असंभव है, असंभव है। तुम हर बार परिवर्तित होकर जाओगे। नहीं जी, हम तो 4 बार रह के चुके, 5वीं बार भी तुम आओगे तो बदल के ही जाओगे और बदल के जाओगे। तुम वही नहीं रह सकते, असंभव है। तुम पक्ष में हो, विपक्ष में हो, ऐसे हो, वैसे हो, कैसे भी हो, सन्निधि में रहोगे, परिवर्तित होके जाओगे। जीवंत सिद्ध क्रिया है, जीवंत सिद्ध क्रिया। उस ऑरा में रहते हो, तुम परिवर्तित होते ही होते हो। उदीर्णा बढ़ेगी। सदगुरु के आप तो वचन सुन रहे हो ना, उनकी सिद्ध क्रियाओं में हो ना, कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे कितनी भी सन्निधि, थोड़ी भी सन्निधि बनाओगे, कर्मों का प्रवाह तेज हो जाएगा, जल्दी कटने लगेंगे। ज्यादा भोगना पड़ेगा लेकिन जल्दी कटेंगे। और इसको और मिनिमाइज करना है तो सन्निधि में आओ ना, जीवंत सिद्ध क्रिया करो ना। वाली सिद्ध क्रियाएं कर रहे हो, जिंदा सिद्ध क्रिया भी तो है। कर्म तेजी से कटेंगे। कर्म ही तो काटने हैं ना। साधना का मतलब क्या है? कर्म ही तो काटने हैं ना। कर्म के काटने से तुम कट जाते हो। तुम कर्मों का जोड़ हो, उन प्रोग्राम्स का जोड़ हो। सारे कर्म कट गए, तुम भी कट गए, अहंकार कट गया, चित्त कट गया, बुद्धि कट गई, हाँ, मन कट गया, सब कट गया, सब कट गया। बचा क्या? परम सत्य। क्या बचेगा? अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे परमानंद। परमानंद। कटो तो सही, टूटो तो सही, जल्दी टूटो ना, काहे देर लगाते हो? फिर स्कूल का बस्ता मिल गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? गड़बड़ नहीं हो जाएगी? जल्दी कटो, जल्दी टूटो। स्कूल का बस्ता नहीं, गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। स्कूल का बस्ता फिर नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं उठाना। जीवंत सिद्ध क्रिया मौजूद है, सब डिलीट करने के लिए, सब मिटाने के लिए। गड़बड़ नहीं करना। इसके बाद तुमने यदि स्कूल का बस्ता उठाया तो इससे बड़ी मूर्खता और होगी क्या? इससे बड़ी और मूर्खता क्या होगी? दांव पूरा लगाओ। उन सिद्ध क्रियाओं में भी दांव पूरा लगाना पड़ता है। जीवन सिद्ध क्रिया है, वहां तो दांव पूरा लगाओ। समझ जाओगे जीवन सिद्ध क्रिया है, देख पाओगे, तुम थोड़ा भी समझ पाओगे तो समर्पण तुम्हारा घट जाएगा। समर्पण घट जाएगा तो तटस्थ, तुम्हारी तटस्थता स्वाभाविक हो जाएगी। स्वाभाविक हो जाएगी तो निर्जरा बहुत तेजी से होगी, उदीर्णा भी बहुत तेजी से होगी, निर्जरा भी बहुत तेजी से होगी। सारे कर्म कट जाएंगे। उदीर्णा होगी, तुम हिलोगे डोलोगे कम। हिलाएंगी तो सही, हर उदीर्णा हिला देती है, लेकिन तुम कम से कम हिलोगे, कम से कम हिलोगे और कट जाएंगे, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। मिट जाओगे, मिट जाओगे, और मिटना ही तो है। कब मिटोगे? क्यों टालते हो? क्यों टालते हो?
क्यों गुणा भाग लगाते हो? क्यों गुणा भाग लगाते हो? सौभाग्य है, कल के सूरज का पता नहीं, उगेगा तो तुम रहोगे कि नहीं, सूरज तो उगेगा, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं। अवसर का सदुपयोग, अवसर का सदुपयोग। न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए, इस अवसर की कब शाम हो जाए पता नहीं। तो जिम जाते हैं लौंडे, घर में पता चलता है वो डेड बॉडी तुम्हारे बेटे की है क्या, वो लौंडा उधर पड़ा है, हैं? वो रेस्टोरेंट में आया था तुम्हारा कोई जवान सा कोई आदमी है, कोई खाना खाते खाते हार्ट अटैक आ गया, तेरा हस्बैंड है क्या? हैं? पुलिस वाला पूछता है तुम्हारा हस्बैंड है क्या? ये डेड बॉडी मिली इधर, हार्ट अटैक आ गया इसको, है ना? जिसको देखो हार्ट अटैक, जिसको देखो कैंसर, जिसको देखो यह, जिसको देखो वह। कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई इधर कोई उधर, कब सलट जाए कोई भरोसा नहीं। कल सुबह के सूरज की गारंटी है क्या? सिद्ध क्रिया करो, सिद्ध क्रिया असली वाली कर लो, जीवन सिद्ध क्रिया के संग साथ में आ जाओ, कर्मास काट लो अपने, सरेंडर हो जाओगे तो बात बन गई। सरेंडर को खींचोगे, रिस्क है, रिस्क है जिंदगी की शाम न हो जाए, जिंदगी की शाम न हो जाए। उदीर्णा ज्यादा हो रही है, सौभाग्य है प्रियंका, तटस्थता बढ़ रही कि नहीं इसका ख्याल कर ले, तटस्थ है या नहीं। आशीर्वाद तो बरस रहे हैं, उदीर्णा बहुत तेज हो रही है, कर्म कट जाने चाहिए, तटस्थता पुष्ट रहेगी तभी कर्म कटेंगे, तटस्थता नहीं रहेगी तो कर्मास रिसाइकल गोल चक्कर में आ जाएगा, वापस जाके संचित कर्म बन जाएगा, स्टोर हो जाएगा, सब पंच हो जाएगा, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। सजग, निर्जरा भी हो रही है कि नहीं, उदीर्णा के साथ निर्जरा हो रही है कि नहीं, तटस्थता है कि नहीं, मामला गड़बड़ मत कर देना प्रियंका। उदीर्णा तो हो रही है, उसको निर्जरा होनी चाहिए, वापस अंदर मत डाल देना गोल चक्कर बना करके, नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, हाँ बुद्धि मत डाल देना बीच में, वापस रिप्लांट हो जाएगा, वापस संचित कर्म बन जाएगा, स्कूल के बस्ते की गारंटी बन जाएगा। तटस्थ, तटस्थता पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए, पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए तटस्थता। समता पुष्ट होनी चाहिए नित्य प्रति, साधक हो ना, कैसे साधक हो? यदि समता पुष्ट नहीं हो रही है तो कैसे साधक हो? समता पुष्ट होनी चाहिए नित्य प्रति, मंगल होगा, कल्याण होगा, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।